So dear student, in previous lecture, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव स्फेरिकल मिरर के फोकस के बारे में, फोकस को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, नाउ इन दिस करेंट लेक्चर, अब हम लोग आज के इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। Clear? See, once again, before discussing the definition of convex mirror, please try to remember what is convex mirror, whose reflecting surface is bulging out, जिसका reflecting surface बाहर की ओर उभरा हुआ। ठीक है, let us take see, look at the board। जैसे कि हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कन्वेक्स मिरर, ये जो है स्फेरिकल मिरर, इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक होलो ग्लास स्फेयर, कांच का एक बॉल, होलो ट्रांसपेरेंट, जिसके आप पर हम देख सकते हैं, ऐसा एक ग्लास स्फेयर लिया जाता है। उसके एक पार्ट को, लेट अस सपोज दिस इज द ग्लास स्फेयर, एक बड़ा ग्लास स्फेयर है, उसके एक पार्ट को हमने काट के निकाल लिया। ठीक है, अब उसमें आपको सिल्वर पॉलिशिंग करना है। सिल्वर पॉलिशिंग मीन्स सिल्वर पाउडर डिपॉजिट किया जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था, लाइट आर पार हो जाएगा, तो सिल्वर पाउडर को डिपॉजिट किया था एक फेस में और उस पर रेड पेंट कर दिया था ताकि पाउडर झड़े नहीं। वाई सिल्वर? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बैक साइड, पीछे वाले साइड में सिल्वर पॉलिशिंग किया हुआ है, यानी सिल्वर कोटिंग डिपॉजिट किया है इस साइड में, कनकेव, अंदर की ओर धंसा हुआ साइड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ। तो ये जो साइड बाहर उभरा हुआ साइड, ये साइड, दिस साइड इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कैसा है? बल्जिंग आउट, बाहर की ओर उभरा हुआ। सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इस तरह के स्फेरिकल मिरर को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, नाउ सी what is the focus, how can we define focus of a convex mirror? Look at the diagram. Let us suppose this is a convex mirror. ठीक है, and this is the reflecting surface, this bulging out surface. So we have defined principal axis. What is principal axis? The midpoint of the mirror, which is called pole. Clear? And center of curvature, इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दिस इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर, ये उस होलो स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर क्या है? पार्ट है। ठीक है, सो द लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? नाउ सी, व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट और फॉल्स स्ट्राइक्स ऑन द मिरर सरफेस, सी दीज आर द रेज ऑफ लाइट, ये सभी पैरेलल रे है। ठीक है, तो व्हेन दीज पैरेलल इन दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट, मिरर पे पड़ने वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, किसी सोर्स से आता हुआ रे ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट which are parallel to the principal axis, जब ये रे ऑफ लाइट सारा का सारा पैरेलल हो, ठीक है, ये सारा पैरेलल हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सी यहाँ पर आके मिरर को इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद, ये रे ऑफ लाइट यहाँ टकराने के बाद ये मिरर के पार नहीं हो सकता। तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसी तरह से दिस रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis, after striking the mirror, मिरर को इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये भी क्या हो गया? इस तरह से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट दिस वन, दिस इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से टकराने के बाद इस पॉइंट पे ये भी क्या हो गया? इन दिस डायरेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, उसी तरह से बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमने दो रे ऑफ लाइट को कंसिडर किया, सी these two are again parallel to the principal axis. After striking the mirror, it is also reflecting back, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया।
उसी तरह से ये रे ऑफ लाइट ये भी क्या हो गया, मिरर से टकराने के बाद इस पॉइंट पे आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर एट दिस पॉइंट इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया था एयर से उसी मीडियम वापस हो गया। क्लियर। नाउ सी इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस वन this one no and these two, all the reflected rays of light, सभी reflected rays of light को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें, if these are produced, reflected rays of light are produced backward, अगर उसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें सभी रिफ्लेक्टेड रे को, तो वो एक पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा। प्लीज पे अटेंशन, आई एम सेइंग नजर आएगा, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से आता हुआ ये नजर आता है, ठीक है, दैट पॉइंट फ्रॉम विच इट अपीयर्स टू डाइवर्ज, ये जो है ये लाइट को क्या करते रहा, डाइवर्ज करते रहा, यानी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इस तरह से ये डाइवर्ज हो जा रहा, फैल जा रहा, ठीक है। तो सभी इस तरह के रिफ्लेक्टेड रे को जो बैकवर्ड प्रोड्यूस करते थे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ नजर आता है, और दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये सभी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आता है, विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पड़ता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो look at the definition, look at the board for the definition. The focus of a convex mirror, एक convex mirror का फोकस जो है is a point, ये वो पॉइंट है on the principal axis, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर उपस्थित ये वो पॉइंट है from which, जहां से कि बीम ऑफ लाइट रेज, ये लाइट रेज का बीम अपीयर्स टू डाइवर्ज, जिस पॉइंट से सारा रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होता हुआ नजर आए, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे उपस्थित वो पॉइंट जिससे ये सारा डाइवर्ज होता हुआ नजर आए, दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, फोकस ऑफ दैट कन्वेक्स मिरर, वो उस कन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाता है। Here two important points which should be noted. First of all, दो important point है जिसको नोट किया जाना चाहिए। First of all ये कि यहाँ पर फोकस पे देखिए, all the reflected rays of light are not intersecting at a focus or not actually meeting at a focus. ये सभी रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है फोकस पे एक्चुअली ये नहीं मिल रहा, एक्चुअली कट नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड दे अपीयर्स टू मीट, वो केवल मिलता हुआ नजर आ रहा। तो देयरफॉर द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। क्लियर। तो वर्चुअल फोकस क्या है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर उपस्थित वो पॉइंट जहां से रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ केवल नजर आए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये फोकस जो है इन केस ऑफ विच मिरर, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर के केस में मिरर का फोकस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके पीछे है, ठीक है। मीन्स फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे रहता है। सेकेंड पॉइंट सी, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के पीछे सिचुएट होता है, पीछे लोकेटेड रहता है, ठीक है। फोकल लेंथ, नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का मिड पॉइंट विच इज कॉल्ड पोल, इन दोनों के बीच की ये दूरी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. Please pay attention. Focus is represented by capital F, whereas focal length, which is the distance between pole and focus, this distance is represented by small f called focal length of the mirror.